नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप को बहुत बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर यूरोप चाहता है, ध्यान दीजिएगा इनकी बातों पर, अगर यूरोप चाहता है तो रूस उनसे युद्ध करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो यूरोप की हार तय है और इस हार के बाद फिर कोई शांति समझौता करवाने वाला भी नहीं बचेगा। दरअसल जो पुतिन है इस बात से काफ़ी नाराज़ हैं जो यूक्रेन और रूस के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में युद्ध रुक जाए। और वो आपको याद होगा कि उन्होंने एक 28 पॉइंट का एक एजेंडा भी लेकर के आते, समझौता करवाना भी चाह रहे थे, जिस पे काफ़ी सहमति भी थी। लेकिन यूरोप के कई देशों ने यूक्रेन पे दबाव बनाया, उसको उकसाया कि इनको नहीं वो करो, इसको एक्सेप्ट मत करो। और उन्होंने एक नए तरीके से शांति समझौता लेकर के आए जो कि कभी भी रूस को गवारा नहीं होगा। और यही बात अब पुतिन को काफ़ी वो गुस्से में है इस बात को लेकर के। आपको बता दूं कि जो अमेरिका के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी कल मिले उनसे, पुतिन से शांति समझौते पर बात की, लेकिन बातचीत का कोई वो नहीं निष्कर्ष इसलिए नहीं निकल पाया है कि यूरोप के जो देश हैं अभी भी जो यूक्रेन पर दबाव बना रहे हैं कि वो इस शांति समझौते पर साइन ना करे, जिसकी वजह से पुतिन काफ़ी नाराज़ हैं। और अहम इसमें यह है कि संजय जी वो भारत आ रहे हैं पुतिन, और भारत आने से पहले उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो कम से कम, क्योंकि यूरोप के देश उनको अंदेशा था, पहले से लग रहा था कि जो रशिया है उन पर अटैक कर सकता है, युद्ध की जो आग है यूक्रेन से बढ़कर दूसरे देशों में भी जा सकती है। लेकिन अब जो पुतिन कर रहे हैं लगता है आर पार की वाली बात कर रहे हैं। और भारत आने से, ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत आने से पहले कर रहे हैं, क्योंकि भारत एक इंपॉर्टेंट साझेदार है यूरोप का। और ये पूरे जो घटनाक्रम जो बढ़ रही है उसमें भारत का बड़ा रोल होगा इसमें। नहीं, बिल्कुल होगा। देखिए, ये बात तो एकदम पक्की है कि अमेरिका ने जो ट्रंप ने 28 पॉइंट्स का समझौता करने के लिए वो दिया था, वो समझौता तकरीबन हो ही जाता थोड़े बहुत बदलाव के साथ। उस पर रूस भी रजामंद थे और यूक्रेन भी ऐसा लग रहा था कि वो उसको मान जाएगा। लेकिन इस बीच में यूरोपीय देश बीच में कूदे और यूरोपीय देश बीच में कूद करके उन्होंने यूक्रेन को जो भी कहा हो, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मतलब यूक्रेन के फेवर में नहीं है, ऐसा वैसा, और यूक्रेन ने एक कदम अपना पीछे हटा लिया। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध जब तक हो रहा है तो उसमें रूस यूक्रेन के साथ फंसा हुआ है, उसको दूसरे चीज़ों के लिए दूसरी तरफ कोई ध्यान नहीं है। उस आर्थिक तौर पे भी उसके ऊपर असर पड़ रहा है, आर्थिक तौर पर असर पड़ रहा है तो उस पूरे देश की मजबूती पर असर पड़ रहा है। तो यूरोपीय देशों को ये लगता है कि ये स्थिति बहुत अच्छा है और ये जितनी लंबी खींचेगी उतना बेहतर है, कि यूरोपीय देशों के लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये बात सही है कि पुतिन के पास या रूस के पास जो हथियार हैं, अगर वो यूरोप के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं तो यूरोप की दिक्कत होगी। और यूरोप में किसी भी देश के पास ऐसी सेना अभी नहीं है या इस तरह की पूरी मजबूती नहीं है कि वो रूस का सामना कर पाएंगे। इसीलिए इसमें इम्पॉर्टेंट ये भी है कि अमेरिका भी धीरे धीरे यूरोपियन कंट्री से इस मामले पर हटा है। उसका बिल्कुल ही अलग नज़रिया है और लगातार वो कह रहा है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि ये लड़ाई अब बंद होनी चाहिए। लेकिन यूरोप के कुछ देश हैं, खासकर आप देखिए, एक बात और बताते हैं आपको कि पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने एक यहाँ के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा पुतिन के खिलाफ, रूस के खिलाफ लिखा। उसमें इल्ज़ाम भी लगाया मोटे तौर पर। उन्होंने कहा कि युद्ध इसलिए ख़त्म नहीं हो रहा है क्योंकि पुतिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, शांति समझौता एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और यूक्रेन के साथ काफ़ी गलत हो रहा है। 3 सालों से उसके साथ जो तमाम जो चीज़ें हो रही हैं वो उसके खिलाफ जा रही है। तो और ये एक आग में घी डालने वाली बात जो होती है, जो यूरोप के देश लगातार कर रहे हैं, जो संजय जी ने जब बिल्कुल सही बात आपने कही कि उनको लगता है कि लोहा गर्म है, अब रूस युद्ध बंद करना चाहता है, जो कि चाहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यह भी यकीन मानिए कि पुतिन तब तक नहीं पीछे हटेंगे जब तक रूस के हितों का अगर ठीक से अगर उसका एड्रेस नहीं किया गया तो हटने वाले नहीं है। और शायद यूरोप यहीं पे गलती कर रहा, मुझे लगता है कैलकुलेशन में गलती जो यूक्रेन ने की थी, एक बार गलती की थी, उसको रूस धमकाता रहा कि भाई नेटो के लिए मैं उसमें शामिल होने के लिए हरकतें मत करो, तमाम जो चीज़, लेकिन यूक्रेन माना नहीं। और आज स्थिति यह है कि यूक्रेन ऑलमोस्ट तबाह हो चुका है, आधा यूक्रेन तबाह हो चुका है। और कहीं ना कहीं मुझे इस बात का डर लग रहा है कि अगर पुतिन को ज़्यादा उकसाएंगे यूरोप के देश तो पता चला कि रूस ने अपने और हमले किसी और देश पर भी न कर देना। देखिए, एक बात तो पक्की है कि यूरोपीय देश यूक्रेन के हितैषी नहीं है। अगर वो यूक्रेन की हितैषी होते हैं तो ये 3 साल से जो लड़ाई चल रही है, इसमें यूरोप के जो देश हैं उनका जो पार्टिसिपेशन है वो अलग तरीके से होता, उनका दबाव अलग तरीके से होता, वो नज़र आ रहा होता। वो एक तरफ रूस से तेल भी ले रहे हैं, गैस भी ले रहे हैं, दूसरे सुविधाएं भी ले रहे हैं और चाहते हैं कि यूक्रेन केवल युद्ध लड़ता रहे, यूरोप उसको एक किनारे यूरोप के देश बैठ करके वो तमाशा देखते रहें। कुल मिला के स्थिति यही लगती है। उनका
ये साफ दिख रहा है कि यूरोप के देशों का जो पूरा का पूरा ध्यान है या मंशा है इस युद्ध को रोकने की नहीं है, और इसीलिए वो यूरोप को पूरी की तरह से भड़का रहे हैं। और हकीकत यह है कि यूक्रेन में अंदर खाने अब असंतोष बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनको लग रहा है कि हम कब तक इस युद्ध में फंसे रहेंगे, क्योंकि वहाँ का सब कुछ तबाह हो रहा है, आर्थिक स्थिति तबाह है। वो पूरा का पूरा देश उधार की संरचना पर, उधार की व्यवस्था पर आ गया है, क्योंकि देखिए उसको मुफ्त में हथियार नहीं मिल रहे हैं। उसको जो भी हथियार अमेरिका दे रहा है या यूरोप दे रहा है, उसके बदले उससे एक तो रेयर अर्थ की बात हो रहे हैं, उससे उसके यहाँ से जो खनिज होता है वो लेंगे, और पूरा का पूरा पैसा फ्री में नहीं देता, एक एक पाई वसूलेंगे। तो यही उनका ध्यान असली वो है। और यूक्रेन को ये बात समझ में आनी चाहिए कि अब किसी भी तरह से एक सम्मानित समझौता करो, किसी भी देश को बीच में मत लाओ, खुद ऐसी पहल करो। और यूरोप के बजाय रूस से आकर सीधे अगर वो बातचीत करेंगे तो मुझको लगता है कि शायद ज़्यादा चीज़ें बेहतर होंगी। आपकी बात को थोड़ा मैं और आगे ले जाके चलूं तो मिला जुला की स्थिति है, अगर आपकी आसानी से इस बात को समझ सको। असल में चाहते हैं यूरोपियन कंट्री वो डायरेक्ट रूस से लड़ नहीं सकते, उनको पता है। वो चाहते हैं कि रूस ज़्यादा से ज़्यादा यूक्रेन से लंबे समय तक और लड़ाई उसकी रहे, ताकि जो रूस की शक्ति हो कम हो, ताकि वो यूरोप पर हमला ना करे, उनके जो खतरा टले। बेसिकली इनको आगे ढाल बनाकर, मोटे तौर पर समझिए कि यूक्रेन को ढाल बनाकर यूरोपीय देश अपनी, कहते हैं ना कि इसको रोटी सेक रहे हैं, और किसी ने इस तरह के बयानबाजी इसलिए जानबूझ करके, यूक्रेन जबकि इस लड़ने की हालत में नहीं है। अमेरिका ने भी कई बार साफ साफ कह दिया यूक्रेन को कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा कि भाई इस शांति समझौता को अगर नहीं मानो तो भाड़ में जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपना फिर समझ लो। फिर रशिया, तो फिर उसके बाद रशिया तो तैयार बैठा है, रशिया के लिए तो कोई बहुत आसान चीजें हैं। तो अमेरिका कोशिश कर रहा है, इस मामले में अमेरिका एक तरफ है, यूरोपियन कंट्रीज एक तरफ है, सबके अपने अपने हित हैं। यूरोपियन कंट्रीज इसी बहाने चाहते हैं रूस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूस जो है वो कह रहा है कि वो कमजोर नहीं है और कमजोर आगे भी नहीं रहेगा। अगर जरूरत पड़ी, अगर यूरोपीय देश चाहेंगे तो वो लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अब ये बताइए कि अब ये जो पूरा सिनेरियो बदल रहा है, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लें, अब पुतिन भारत भी आ रहे हैं, भारत के लिए काफ़ी कुछ, मुझे लगता है कि काफ़ी जो डिफेंस डील, बड़ी डिफेंस डील होने वाली है इस बार भारत और रूस के बीच में। तो दोनों देश का जो एक वो रहा है ना, इस बीच में काफ़ी और बेहतर हुआ है, जो रिलेशनशिप रहा और बेहतर हुआ है। जो सिनेरियो चेंज हुआ, अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया, जो तमाम जो चीज़ें हुई, उसमें रूस से और बेहतर हुए हैं। नहीं, बिल्कुल हुआ है। देखिए, मुझको लग रहा है कि अमेरिका ने जितनी भारत के खिलाफ कड़ाई की है रूस को लेकर के, उससे दोनों देशों के बीच में एक पर्दे के पीछे का चैनल खुला है, जिसमें दोनों देश एक दूसरे की स्थितियों को और चिंताओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। और रूस को भी मालूम है कि भारत के लिए इस समय अमेरिकी दबाव के सामने टिकना या अपनी इकोनॉमी को बना के रखना आसान नहीं है। रूस ने उन सारी चिंताओं को एक अलग तरीके से देख रहा है, समझ रहा है और भारत की मदद करने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, और इसीलिए दोनों देश इस तरह का कुछ रास्ता निकाल रहे हैं। जो पुतिन अभी भारत आ भी रहे हैं, उनके भारत आने से पहले ही वहाँ की संसद ने भारत को हथियार देना, दूसरे तरह की मदद देना, तेल देना या एनर्जी देना, उस पर वो उन्होंने एक सहमति दे दी है। तो अब पुतिन यहाँ पर आएंगे, जाहिर सी बात है कि पुतिन जब भारत आएंगे तो एक बड़ी डील भारत के साथ उनकी होनी है, और वो डील महाडील कही जा रही है। और वो महाडील क्या है ये नहीं मालूम, लेकिन बेसिकली वो हथियारों की डील ज़्यादा होगी। उसमें सुखोई के जो नए मॉडल आ रहे हैं, सुखोई का 57 का जो एक नया फाइटर उन्होंने निकाला है, वो सारी की सारी तस्वीर बदलने वाला है, और भारत को फाइटर्स की जरूरत भी है। और ये सिर्फ महाडील की बात नहीं है संजय जी, मुझे लगता है कि पुतिन के इस दौरे के बाद जो पुतिन लगातार कोशिश कर रहे थे अब तक कि भारत रशिया चाइना और भारत का जो एक्सिस बनाना चाह रहे थे, उसको फिर से उस पर जोड़ डाल, ताकि जो, क्योंकि अभी बार बार ये लगता है कई बार कि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि युद्ध खत्म हो जाए यूक्रेन के साथ में। सिनेरियो इतनी तेजी से चेंज हो रहा है कि मुझे लगता है कि फिर से वो जो ब्रिक्स वाली जो बात थी, ब्रिक्स को मजबूत करने की बात, और जो भारत चाइना रशिया का जो एक एक्सिस को जो वो करने वाली बात, ये इसको और बेहतर बनाने की कोशिश होगी, क्योंकि रशिया ही वो फैक्टर है जो भारत को चीन के और करीब ले जा सकता है, और अमेरिका इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो, ताकि रूस को और कॉन्फिडेंस मिले, रूस को और आगे करे, ताकि इंगेजमेंट जो है ये चाइना भारत का जो इंगेजमेंट है बाकी जो वो कम हो, ब्रिक्स भी थोड़ा कमजोर पड़े। नहीं, देखिए बिल्कुल वो सारी बातें इसमें यही लग रही है, क्योंकि अमेरिका ने चीन के साथ समझौता किया। उस समझौते से ये लगा कि वो अमेरिका चाइना के साथ करीबी चाहता है और भारत को इससे नुकसान होगा। हालांकि भारत की भी व्यापारिक डील नहीं हुई है, लेकिन अब रूस, चीन, भारत तीनों आप अगर देखिए तो पिछले कुछ महीनों में अमेरिका के साथ वो सब काफ़ी अलर्ट हो गए हैं, और उन्होंने वो एक जो प्रगाढ़ता या गर्मजोशी अमेरिका के साथ होना चाहिए वो नहीं दिखाई है। बड़ी सतर्कता के साथ अपने को आगे बढ़ा रहे हैं, या उनके साथ संबंधों पर फिर से उसको रीडिफाइन कर रहे हैं। तो ये तो है कि अमेरिका के ऊपर अब ये देश विश्वास नहीं करने वाले हैं, और ये भी समय का तकाजा है। आप ये देख लीजिएगा कि ये तीनों ही देश साथ में आकर के काम करेंगे।
भले भारत और चाइना के बीच में बहुत ढेर सारे इश्यूज हैं, लेकिन एक कॉमन मिनिमम एजेंडा सहयोग करने का इन तीनों के बीच में बनेगा, क्योंकि इनकी वजूद की लड़ाई भी है। वैसे भी कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट शत्रु भी नहीं होता। जो सिनेरियो वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरह चेंज हो रहा है, और अमेरिका और यूरोप के देशों का जो लगातार जो वो चेंज हो रहा है, इस पर कोई भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि एक तरफ तो बात करते हैं कि युद्ध ना हो, युद्ध रुके, युद्ध ना हो, लेकिन दूसरी तरफ वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि और वो रूस यूक्रेन के युद्ध में और आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं। हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जो एक तरफ कहते हैं युद्ध रुक जाए, दूसरी तरफ हथियारों की सप्लाई भी आप कर रहे हो, युद्ध को भड़का रहे हो, उसमें आग में घी डाल रहे हो। तो इसमें इसीलिए जो पुतिन ने भारत आने से पहले जो स्टेटमेंट दिया है, जो धमकी दी यूरोप को, जब वो भारत आएंगे तो आप देखना कि ये जो पूरा जो एक नया एक्सिस खुलेगा, और ये जो पुतिन और भारत के बीच में जो एक समझौते बनेंगे और जो रास्ता निकलेगा, ये सिर्फ हथियारों की डील नहीं होगी। यहाँ पर आप देखना कि जो वर्ल्ड ऑर्डर में जो चेंजेज आ रहे हैं, और अमेरिका यूरोप के जो जिस तरह से स्टैंड वो ले रहे हैं, उसमें भारत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो आप हो सकता है, संभव हो कि अब अगर यूरोप के देश ऐसा कर रहे हैं तो भारत बीच में आए और रूस यूक्रेन के युद्ध को खत्म कराने के लिए कोई अपनी भूमिका दिखा आगे बढ़े और वो कुछ करे। लेकिन मिलाजुला की स्थिति होने वाली कि जो पुतिन का जो भारत का दौरा है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और इसका फर्क सिर्फ भारत और रूस पे ही नहीं पड़ने वाला है, इसका असर पूरी दुनिया में पड़ेगा। तो आने वाले दिन में लगातार डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा, इन सब पे हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।